आप देख रहे हैं तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह सरल। हमारा मुल्क भारत आज अपनी आजादी का 77वां वर्षगांठ मना रहा है और जिसमें हमारे साथ बीपीएन इंटरनेशनल एकेडमी महादेवा की शिक्षिका दीपिका दीक्षित जी मौजूद हैं और मैं इनसे बात करूंगा कि हमारा देश जो है इस समय अपना 77वां वर्षगांठ मना रहा है आजादी की और इसके बारे में हम जानेंगे कि आखिर इतने दिन में क्या परिवर्तन आया। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहती हूँ। मैं दीपिका दीक्षित कन्नौज से हूँ और इसके उपरांत मैं सरकार की जो महिलाओं के प्रति उनके कार्य हैं, मुझे लगता है कि पिछले 2 दशकों में शायद ही किसी ने किए होंगे। जिस तरह से जो ग्रामीण महिलाएं हैं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी, कंटिन्यूसली उनके आंखों में धुआं जाता था, तो हमारे जो वर्तमान सरकार है उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर मुहैया करवाए हैं उससे काफी इम्प्रूवमेंट हुआ है। मुझे लगता है कि जो पहले चूल्हे से धुआं निकलता था, घर काले होते थे, घर सबसे मेन चीज की जो घर थे वो कच्चे घर तोड़वा के उन्होंने पहले तो उनको पक्के घर दिए, उसके बाद उन्होंने उज्ज्वला योजना के तहत उनको गैस सिलेंडर दिया कि घर भी साफ, आपकी आंखें भी साफ। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ, मैं खुद एक महिला हूँ। मुझे लगता है कि जो पिछली सरकारें रही, जैसे मैं पहले भी अकेले यात्रा करती थी और अभी भी अकेले यात्रा करती हूँ, तो जब मैं पहले जाती थी घर से बाहर निकली कोचिंग पढ़ने या पढ़ाने, बड़ी छीटा कसी होती थी, लोग देखते थे, लड़के कमेंट करते थे। आज के दौर में मैं रात के 12 बजे 1 बजे भी घर वापस आ रही हूँ तो ऐसा अपने आप में मुझे निडरता महसूस हो रही है। बस इससे ज्यादा मैं नहीं कह सकती कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया है, महिलाओं की कितनी सुरक्षा है सरकार में। एक और बड़ा मुद्दा है दीपिका जी कि आज उत्तर प्रदेश में बहुत से आरोप लग रहे हैं महाश्री योगी आदित्यनाथ पर कि उन्होंने बुलडोजर चला दिया, वो स्वयं जो है न्यायाधीश हो गए। इस पे क्या कहना है आपका? उनका जो न्याय है, ये न्याय यदि पहले हुआ होता तो शायद मुझे लगता है ये अपराध नहीं होते जो आज के जो वर्तमान में अपराध हो रहे हैं। अगर इस तरह का न्याय पिछली सरकारों ने किया होता तो मुझे लगता है ये अपराध होते ही नहीं। और बुलडोजर चलाने का ये कि भाई अगर आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, आप किसी बेसहारा मासूम कहीं पर जाकर दंगा कर रहे हो, उसकी संपत्ति को खराब करो, तो सीधी सी बात है आपकी संपत्ति को भी सरकार हटा देगी। इसमें कोई परेशानी की बात। क्या लगता है कि आपके हिसाब से ये जो बुलडोजर चल रहा है अताताइयों पर या जो है भूमाफियाओं पर, ये सही है? बिल्कुल सही है। ये बुलडोजर तो हमारे, मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, जो भी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनको पहले ही अगर ये बुलडोजर चला देना चाहिए था तो आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी को इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ये बहुत ही अच्छा कार्य, बहुत ही अच्छा कार्य, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दीपिका जी। धन्यवाद। पर बीपीएन एकेडमी जो है, इसके जो एक शिक्षक है हमारे साथ, तो मैं इनसे बात करूंगा कि आखिर 77 साल बीते, क्या परिवर्तन आया, जो कि आजादी को 77 साल बीत गए और अभी तक यहाँ पर क्या परिवर्तन देश में दिख रहा है। जी बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका जो हमारे चैनल पर आए। चक्रेश जी ये बताइए कि आज 77वीं वर्षगांठ मना रहा है देश आजादी की, क्या परिवर्तन अब तक दिखे हैं? परिवर्तन तो बहुत दिखाई पड़ा है। वो चाहे वैश्विक स्तर पर भारत का कद बढ़ना हो, वो चाहे सामरिक स्थिति का मजबूत होना हो। कभी हमें आयुध अस्त्र शस्त्र खरीदने पड़ते थे विदेशों से, आज ये स्थिति है को निर्यात करने पड़ रहे हैं। इसी तरह से अर्थव्यवस्था भी हमारी सुदृढ़ हुई है। राष्ट्रीय मुद्दे चाहे कश्मीर हो चाहे राम जन्मभूमि हो, ये सब समस्याएं हल हुई हैं और बाकी कम होने के कगार पे हैं, समाप्त होने के कगार पे हैं। कभी ये होता था कि हम कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान छीन रहा है, छीन लेना चाह रहा है। अब ऐसी उल्टी स्थिति आ गई है, पाकिस्तान कह रहा है कि भारत कश्मीर लेना चाह रहा है। तो इस प्रकार से परिवर्तन काफी कुछ देखने को मिल रहा है, लोगों में जागरूकता आ रही है। कभी हम अपने मेड़ खूंटे और नाली के चक्कर में रहते थे, अब श्रद्धेय मोदी जी के प्रयास से सरकार ने ऐसा किया है कि वो अमृत महोत्सव का कार्यक्रम चला करके बताया है कि नहीं, हम अपने दायरे को बढ़ाएं, राष्ट्रीयता के मुद्दे को ले जाएं, जो राष्ट्रीय समस्याएं उनकी ओर अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि जब जन जागरूक होगा तभी हमारा देश सशक्त हो सकेगा। अभी चक्रेश जी ने एक बात कह दी कि हम विदेशों से अस्त्र शस्त्र खरीदते थे, आज हम उनको जो है बेचते हैं। और इन्होंने एक बात कही कि कश्मीर और राम मंदिर का बड़ा मुद्दा बताया, ये भी बड़ी बात है। और वास्तविक रूप से चक्रेश जी से एक बात और हम करेंगे कि आखिर कश्मीर में हमारे जो सुरक्षा कर्मी होते थे, हमारे जो मिलिट्री के लोग होते थे, उनको पत्थर मारे जाते थे। क्या अंतर आया अब तक? बहुत बड़ा अंतर आया है। कल ही मैंने एक वीडियो देखा था, वो डल झील में जश्न मना रहे हैं आजादी का,
तो ये बड़ी बात है। और पहले था कि सरकार के आदेश पे गोली चलती थी। अब हमें कोई मार रहा है तो हम आदेश लेने जाएंगे कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए चलाएं ना चलाएं। अभी सरकार ने कहा नहीं, अपने हिसाब से करो। अगर कोई ईंट मारता है तो पत्थर मारो और ईंट का जवाब गोली से दो। तो इस प्रकार से होना भी चाहिए। बॉर्डर पे सेना उसको अपने हिसाब से अगर हल करने नहीं दिया जाएगा तो फिर समाधान नहीं होगा। तो ये बड़ी बात आपने कही। और एक पिक्चर का डायलॉग था कि जब माँ की इज्जत लूटी जा रही होगी तो बेटा पिता से इजाजत नहीं लेने जाएगा। चक्रेश जी ने इसी पर बात की कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दूसरी बात चक्रेश जी एक और निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं आज जो अमृत महोत्सव मना रहा है हिंदुस्तान, इसकी आजादी के लिए 77 साल पहले ये जो हमारी धरा है ये बिल्कुल खून से लथपथ थी। और इसमें तमाम लोगों ने, आजादी में तमाम लोगों की भूमिका जो रही, तमाम शहीद हुए, देश के लोग शहीद आजम हुए, तमाम मांगे उजड़ गई, तमाम लोगों के आंचल शून्य हो गए। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, ये तो बात आपकी बिल्कुल सही है कि माताओं की गोदियां सुनी हुई, बहनों के सिंदूर उजड़ गए। तो ये हमें कुर्बानी, लाखों की कुर्बानी सहन करने के बाद हमें ये दिन देखने को मिला है। तो आप देखें सरदार भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत देखें तो अभी बहुत कम मात्रा में उपलब्धि हमें मिल पाई है। उस सपने को हम हासिल कर पाए हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने भारत को अच्छा बनाने के लिए शुरुआत स्वयं से करनी पड़ेगी। हम अपने को जाने, हम सबसे पहले भारतीय हैं। हम आपस की जाति की हमारे सीमाओं को, भेदभाव को भूलकर आपस में हिल मिल करके रहें, एक दूसरों की प्रगति में अपना योगदान करें, तभी सच्चे अर्थों में आजादी का मूल्य मिल सकेगा। आजादी की बात की और आजादी के मूल्यों की बात की है। 2014 के पहले कांग्रेस का राज था भारत देश में, चक्रेश जी, और आज भारत देश में जो हमारा मुल्क है यहाँ पर मोदी राज है लगातार, जो है 14 से अब तक, और 24 में फिर चुनाव होने जा रहे हैं। दूसरी सरकारों में और मोदी तक में आपने क्या परिवर्तन और क्या अंतर देखा? अब परिवर्तन यही देखा है, पहले कुछ सरकारें होती थी वो वर्ग विशेष के लिए, कहीं तुष्टीकरण की राजनीति है, कहीं विशेष वर्ग को लाभ पहुंचाने के लिए है। यहाँ लाभ सबको दिया जा रहा है, चाहे खाद्य सुरक्षा मिशन हो, और चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे आयुष्मान कार्ड हो, सबको बराबर लाभ मिल रहा है। सच्चे अर्थों में देखा जाए हमारा भारत जो गरीबों में बसता है। देश की सेवा का मतलब गरीबों की सेवा। बड़ा आदमी तो एम्स में चला जाएगा, आज छोटे आदमी को जो है, उनको जो है भूखमरी न हो, उनको आराम से भोजन, चिकित्सा, आवास की व्यवस्था मिले, गांव-गांव में आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो ये सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, ये जन सुविधाओं का लाभ, सरकारी सुविधाओं का लाभ जन जन तक मिले, और मैंने देखा है वो बेहतर तरीके से हो रहा है। गांव तक सड़कों का जाल बिछ रहा है और भी तमाम तरह की सुविधाएं हो रही हैं। आपने विकास की बात की और दूसरे शासन की अपेक्षा मोदी शासन को अच्छा बताया। एक बात और निकल के आ रही है कि भ्रष्टाचार की बात लगातार करती जा रही थी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महाश्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के, ईमानदारी को लेकर के आपका क्या नजरिया है? वो विशुद्ध रूप से ईमानदार है। मुझे लगता है कोई ऋषि सत्ता उनके अंदर प्रेरणा दे रही है भारत को विशेष स्थिति में, मैं कहूँ विश्व गुरु की स्थिति में ले जाने के लिए। लेकिन बस वही है कि उनको टीम, जैसी टीम चाहिए वैसे नहीं मिल पा रही है, क्योंकि वही लोग हैं, सरकारें बदलती हैं तो वही थोड़ा सा आंशिक परिवर्तन करके आ जाते हैं। अब उनको ऐसे लोग मिल जाएं, वो सामान्य नागरिकों में से हो सकते हैं, अच्छे लोग हैं, तो इस तरह से उनका समर्थन करेंगे, सहयोग करेंगे, उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करेंगे। निश्चित रूप से हम पुनः आर्थिक क्षेत्र में सोने की चिड़िया बनेंगे, या यूँ कहें कि फौलादी शेर बनेंगे, और आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व गुरु बनेंगे निश्चित। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे चक्रेश पांडे, जो बीपीएन इंटरनेशनल एकेडमी महादेवा, तहसील रामनगर, बाराबंकी से बात कर रहे थे। और इन्होंने विधिवत बात की और बहुत बड़ी बेबाकी के साथ मोदी और योगी की ईमानदारी को लेकर के, राष्ट्रीयता को लेकर के, वैश्विकता को लेकर के, और जो है तमाम क्षेत्रों में इन्होंने बड़ी बेबाकी से बात की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाराबंकी से तेजस इंडिया न्यूज नेटवर्क टीम के लिए विवेक शुक्ला के साथ दीपक सिंह सरल की रिपोर्ट।